साधना अपने मालिक नारायण को आवाज लगाकर बुलाती है। सुनिए जी, बाहर आइए तो, शायद आपके दोस्त आए हैं। नारायण बंद कमरे की अंदर से ही आवाज लगाता है। साधना, इन्हें कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पर मैं तो ओके, ठीक है जी। साधना नारायण के दोस्तों के पास जाती है। साहिब जी, मालिक ऐसा कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। ये क्या बकवास है? अभी तो तुम उसे आवाज लगाकर बुलाने गई थी, तो घर पर कैसे नहीं है? अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ, समझ आया। वो साहब मालिक ने भी मुझे अभी अभी बताया ना कि वो घर पे नहीं है, और ये भी कहा कि मैं आपसे कह दूं। साधना की आवाज कमरे तक जा रही थी, जहां बैठा नारायण ये सुनकर अपने बाल पकड़ लेता है। अरे पागल औरत, अगर तू मेरे गांव से ना होती तो मैं तेरे जैसी डिमलाइट को कभी काम पर नहीं रखता। सुन नारायण, हम जानते हैं तू अंदर ही है और तू हमारी बातें सुन रहा है। अगर अगले महीने तक हमारे पैसे नहीं लौट आए तो हम सब ये बंगला, गाड़ी, यहाँ तक कि तुम्हारे चड्डी और बनियान तक से पैसे वसूलना जानते हैं। और बोल देना उस साहबजादे को भी ये बात, बाल बाल वसूलेंगे हम। चलो सब। और सब चले जाते हैं। उनके जाते ही नारायण गेट खोलकर बाहर आता है। साधना, शाबाश, तुमने क्या कमाल किया आज। है ना साहब जी, वो मुझे एकदम से आइडिया आ गया और मैंने तपाक से बोल दिया। साधना, मैं क्या करूं तुम्हारा? और नारायण गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। अब मैंने क्या किया? मैं यहाँ लोगों से मुंह छुपाए हूँ और उधर वो न जाने कहाँ याशी कर रहा होगा। आखिर कहाँ है तू समीर? ओ समीर, कम ऑन, मेरे साथ डांस करो ना। शो जान, मेरी आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। सैम, बेबी इधर आना, मैंने ये स्पेशल ड्रिंक सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। कमिंग जान। और समीर की तो क्या जबरदस्त पार्टी चल रही थी। And today's winner is Miss Riya from India. रिया अपना नाम सुनते ही खुशी से झूम उठती है। थैंक्स टू ऑल, आप सबने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मैं ये अवार्ड उस इंसान के नाम करना चाहूंगी जिसने मेरे पाँव को ये उड़ान दी है। तो यहाँ बैठे सभी लोग बेसब्री से जानना चाहेंगे उस खुशकिस्मत इंसान का नाम जिसे इतनी सुंदर लड़की मिलने वाली है। रिया ये सुनकर शर्मा जाती है। मैं उन्हें सैम बुलाती हूँ। मुझ जैसी बेसहारा लड़की पर विश्वास कर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सबके सामने सिर उठाकर खड़ी हूँ। थैंक यू सैम, थैंक्स अ लॉट। कितना प्यारा बोली हो तुम। आई लव यू माई प्रिंसेस, लव यू। सभी रिया की स्पीच सुनकर तालियां बजाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये हमारी ओर से आपके लिए प्राइवेट शिप का पास है जिसमें बैठकर आप अपनी कंट्री लौट सकती हैं। रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपना सामान लेकर शिप पर चली जाती है। रिया काउंटर पर जाकर अपने कमरे की चाबी मांगती है। मैम, आप वेटिंग एरिया में वेट करिए, तब तक हम आपको रूम अलॉट कराते हैं। रिया सोफे पर बैठ जाती है। तभी एक स्मार्ट सा लड़का आता है और चाबी मांगता है। अरे समीर सर, आप आ गए? आइए आइए, लीजिए आपकी चाबी। और समीर चाबी लेकर चला जाता है। तभी समीर के कमरे में नॉक नॉक होती है और वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक बुर्का पहने लड़की रहती है। मैम, ये रही आपके रूम की चाबी। हैव अ गुड डे मैम। रिया मजे से कमरे तक जा रही थी कि तभी उसका रूम आ जाता है और वो रुक जाती है। अचानक रिया को फोन बजता है। सैम, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तुम थे कहाँ? तभी कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठे समीर के कानों में आवाज जाती है। अरे वाह, ये इतनी हसीन आवाज में मुझे बार बार कौन बुला रहा है? सैम, तुम सुन रहे हो ना? सैम, सैम, सैम। लगता है फोन कट गया। अरे ये कमरा तो पहले से ही खुला है। ये रूम सर्विस वाले भी ना एकदम लापरवाह होते हैं। और रिया दरवाजा खोलकर इधर उधर आगे पीछे देखे बिना ही अपना सामान फेंककर बाथरूम की ओर जाने लगती है। रिया अपना दुपट्टा सोफे पर फेंक देती है। सामने बिस्तर पर बैठा समीर मुस्कुराता हुआ सब देख रहा था। हाँ, लगता है शिप वालों ने इस बार मेरे वेलकम में इतनी सुंदर हसीना को भेजा है। आह!
पहन रखे। रिया शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहन तो रखे, देखोगी तब पता चलेगा ना। समीर, आखिर कौन है ये लड़की? तुम क्या मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं रेशमा, लगता है ये भी तुम्हारी तरह ही कोई दीवानी लगती है। समीर, अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और फिर खुद की। हम दोनों के प्यार की खातिर मैं अम्मी अब्बू से छिपकर आई हूँ। क्या शादी? कम ऑन रेशमा, मुझे लगा हम बस यहाँ थोड़ी मस्ती और मजे करने के लिए हैं, पर तुम तो नो डियर, तुम चली जाओ यहाँ से। क्या? यू चीटर, यू धोखेबाज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और रेशमा गुस्से से वहां से चली जाती है। रिया को ये देखकर हंसी आ जाती है। समीर रिया के करीब जाने लगता है, तभी रिया अपनी आंखें बंद करती है और चिल्लाने लगती है, तुम पास मत आना, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। तभी रिया आंखें खोलती है तो समीर उसके एकदम नजदीक खड़ा था। दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब था। समीर रिया के चेहरे के पास अपने होठों को ले जाता है और आहिस्ता से उसके कानों में कहता है, मुझे धक्का मत मारना, वरना अगर तौलिया भी खुल गया तो तुम सच में शर्मा जाओगी। ये सुनते ही रिया समीर को धक्का मारकर पीछे हटाती है और वो हंसने लग जाता है। समीर कपड़े पहन लेता है। अब नौटंकी बंद करो, अभी तो तुम बाहर खड़ी होकर प्यार से मेरा नाम बार बार ले रही थी, सैम सैम सैम। ये सैम तुम नहीं थे, मैं फोन पर बात कर रही थी। अब तुम बकवास करना बंद करो और यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैडम, ये कमरा ना मेरा है, पर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रुक सकती हो। वैसे भी रेशमा तो गई, अब कोई तो हो मेरे साथ, ताकि मैं बोर ना हूँ। और समीर रिया के नजदीक जाकर उसे जकड़ने लगता है। तभी रिया भागकर मैनेजर को फोन लगाती है और वो आता है। अरे समीर सर, आप माफ करना सर, ये कमरा मैडम का ही है, मैंने ही गलती से आपको चाबी दे दी थी। आइए मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। थैंक गॉड। और समीर हंसता हुआ चला जाता है। रिया राहत की सांस लेती है कि समीर पीछे से आकर रिया को गले लगाता है। ये क्या बदतमीजी है। वो सैम चाहे मैं हूँ या कोई और, पर प्यार तो तुम्हें मैं ही करूँगा। गेट आउट, निकलो यहाँ से। और रिया समीर को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। लोफर कहीं का, झल्ली कहीं की, इस पर तो अब से मेरी नजर रहेगी ही। शाम को रिया बाहर डाइनिंग एरिया में आती है तो उसके नाम से पहले ही एक टेबल रिजर्व रहती है, जिस पर सुंदर फूल और कार्ड रखा रहता है। रिया खुश होकर वहाँ बैठ जाती है और कार्ड में लिखा नोट पढ़ती है। रिया, तुम्हारे चेहरे की हंसी इन फूलों की तरह हमेशा ही ताजी रहे, तुम्हारा सैम। ये पढ़ते ही वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वह वेटर को बुलाती है। ये सब किसने किया? वो जो उस टेबल पर सर बैठे हैं ना, उन्होंने। रिया मुड़कर देखती है तो वहाँ पीठ मोड़कर बैठा लड़का उसे दिखता है और वो समझ जाती है कि ये सब किसने किया है। रिया उठती है और उस ओर चलने लगती है और जाकर पीछे से उसके गले लगकर उसके गालों पर एक स्वीट सी किस देती है। मगर ये क्या? नारायण समीर का दोस्त होने के साथ उसके काम भी संभालता था। नारायण जा रहा था कि तभी कुछ टीवी वाले उसके पास आते हैं। हमने सुना है कि ओबरा इंडस्ट्री के मालिक की इकलौती बेटी तारा ओबराय का दिल समीर पर आ गया है और समीर जल्दी ही उनके दामाद बनने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना है। मगर ये तो सभी जानते हैं कि समीर का दिल किसी एक पर कभी नहीं टिकता। उन्हें तो हर हफ्ते नई लड़कियां चाहिए होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसी चीज का तो मुझे डर है, न जाने वो भौराब किस फूल पर मंडरा रहा होगा। समीर यार, अब कहाँ चला गया तू? वह लड़का जैसे ही मुड़ता है समीर ही होता है। वाह, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो बस तुम्हारी शाम रंगीन करने के लिए फूल भिजवाए थे। रिया अब ये देखकर आंख बबूला हो गई। यू इडियट, तुमने किया ये? मुझे लगा कि दूर रहो मुझसे। अरे रुको तो रिया, तुम गुस्सा हो जाती हो। अब मेरी क्या गलती इसमें कि मैं भी सैम ही हूँ। रिया चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अब समीर को भी रिया को छेड़ने में मजा आने लगा था। समीर कभी रिया के कमरे का दरवाजा देर रात को नॉक करके भाग जाता तो कभी लिफ्ट में उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता। रिया को भी अब समीर की हरकतें बुरी लगने की बजाय भाने लगी थी। जब कभी समीर उसके पास नहीं होता था तो वह समीर को मिस करने लगती। रिया शिप के किनारे पर अकेली खड़ी थी। तभी समीर पीछे से आकर उसे सरप्राइज करने लगता है कि चौंकाने की वजह से रिया शिप से गिर जाती है और तभी समीर उसका हाथ थाम लेता है। समीर, मुझे बचा लो प्लीज। चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और समीर रिया को ऊपर खींच लेता है। घबराई हुई रिया समीर से लिपट जाती है। डरो नहीं, मैं हूं ना, बस बस। समीर के हाथ रिया को सहलाने लगते हैं।
तभी रिया होश में आती है और समीर को चाटा लगा देती है। समीर, तुम अभी भी नहीं सुधरे। आज तुम्हारी मजाक की वजह से मेरी जान जा सकती थी। समीर को अपनी गलती समझ आई और वो उदास होकर अपने कमरे में जाने लगा। मगर आगे जो होने वाला था उसने समीर की जिंदगी को एकदम ही बदल दिया था। यार, मैंने समीर से ज्यादा ही गुस्से में बात की। आखिर उसे थोड़ी पता था कि मैं गिर जाऊंगी। बचाया भी तो उसी ने। जाकर उससे बात करती हूँ। समीर ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने जमीन पर रेशमा की लाश थी, जिसके हाथ में चाकू था और कलाई पर नस काटने का निशान और चारों ओर सिर्फ खून ही खून। समीर ये देखकर चौंक गया था। तभी वहाँ रिया भी आ जाती है। रिया रेशमा की लाश देखती है। ओह माय गॉड, तुमने रेशमा को मार डाला? नहीं इडियट, रेशमा ने अपने आप को मार डाला। ओह माय गॉड, ओह शिट। देखिए हमारी एकदम चटपटी न्यू लव स्टोरी दिल का दिल से रिश्ता कैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका और हमारा है। आप लोगों के प्यार की वजह से ही अब हम अलग अलग तरह की कहानियां लाकर आपका मनोरंजन यूं ही करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इस कहानी से आपके अपने चैनल लव सिटी से। हटो यहाँ से, मुझे मैनेजर को बुलाने दो। या तो ये सुसाइड है या फिर मर्डर। मर्डर? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कोई खून नहीं किया। ओह शिट, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो ओबरॉय तो मेरी जान ले लेगा। नो नो नो। तभी समीर का फोन बजता है, जो कि नारायण का था। ए समीर, कहाँ है यार तू? यहाँ टीवी वालों ने पूछ पूछ कर मेरे कान खा लिए कि तू ओबरॉय का दामाद बनेगा ना। ऊपर से कर्जा वापस मांगने वाले लोग। हेलो, तू सुन रहा है ना? हाँ। समीर, तू तारा से शादी करेगा ना? हाँ। शाबाश मेरे चीते, अब जल्दी से लौट कर आ जा। समीर फोन काट देता है। हेलो हेलो हेलो। अजीब लड़का है, पता नहीं अब किस तितली के पास होगा। समीर, वो देखो, एक लेटर भी रखा है। रिया लेटर उठाकर पढ़ती है। समीर, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। इतने से दिनों में तुमने मुझे इतना हंसाया, इतनी प्यारी बातें की और बदले में तुम्हें खुद को सौंप दिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मन बहलाने का एक खिलौना थी। अब्बा और अम्मी मुझे तुमसे शादी नहीं करने देते और ना ही तुमने मुझे स्वीकारा, तो मेरे पास बस एक यही रास्ता बचा, रेशमा। सी, मैंने बोला था ना, ये मर्डर है। समीर ये सुनकर घबरा गया और वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। रेशमा, मैं कहाँ जानता था कि तुम सच में ही मुझसे शादी करने आ जाओगी और मेरा सच बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। देखो समीर, लड़कियों का दिल तोड़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उस दिल को जोड़ना। अब जोड़ सको तो जोड़ो मरी हुई रेशमा के टूटे दिल को। तो अगर मैं सबका दिल रखने लगता तो अब तक तो मेरी शादी 147 लड़कियों से हो जाती। रिया ये सुनते ही हिचकी लेने लग जाती है। नहीं, शायद 152 या 155। हाँ, रेशमा को मिलाकर शायद 160 लड़कियां हो जाती। तो मैं किस किस का दिल रखता? तुम लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें पता ही नहीं कि दिल असल में होता क्या है। तुम बस दिल का एक ही मतलब जानती हो कि दिल को बहलाया कैसे जाता है। रिया, अभी क्या करना है वो बताओ प्लीज। मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, फिर मैं कभी लड़कियों के दिल से नहीं खेलूंगा, कभी नहीं। और समीर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और कुछ और लोग भी वहां आकर तस्वीरें निकालने लगते हैं। समीर ये देखकर घबरा जाता है। तभी रिया जोर जोर से हंसने लगती है। रिया को हंसता देख समीर कुछ नहीं समझ पाता और अचानक रेशमा भी हंसते हुए खड़ी हो जाती है। ये क्या? ये तो जिंदा है। हाँ, मैं जिंदा हूँ और मरे मेरे दुश्मन। ये सब तो हम सबकी प्लानिंग थी। आज रेशमा की मुलाकात जब फिर से मेरे से हुई, तुम तो वही हो ना समीर के कमरे में जो थी बुरके वाली? हाँ हाँ रेशमा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कहीं तुम अभी भी उस फ्रॉड समीर की बातों से नाराज तो नहीं हो? सच्चा प्यार करती थी क्या उससे? हो नो, समीर को तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओह वंडरफुल, वैसे भी शिप पर ही तुम दोनों मिले और प्यार भी हो गया। 2 दिन में कैसे प्यार हो सकता है? ये सब छोड़ो, तो फिर क्या दिक्कत है? परेशान क्यों हो? तभी रेशमा एक लड़के का हाथ पकड़कर लाती है। ये अनवर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और शादी भी करेंगे, मगर समीर के बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अम्मी अब्बू मुझसे नाराज हो गए हैं और अब वो शादी के लिए नहीं मानेंगे। हाँ, और मैं रेशमा के बिना नहीं रह सकूंगा। रेशमा,
क्यों ना हम ही समीर को मजा चखाएं उसी के अंदाज में। मगर कैसे? उस ढीठ इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक प्लान है और उसमें बाकी लोग भी हमारी मदद करेंगे। अब देखो समीर, तुम माफी भी मांगोगे और पछताओगे भी। और रिया और रेशमा साथ मिलकर रेशमा की सुसाइड का नकली नाटक रचते हैं। तभी वहाँ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और रेशमा आकर समीर के गालों पर थप्पड़ लगा देती है। रेशमा के माँ बाप भी यह सब देख रहे थे और वो भी आकर समीर के गालों पर थप्पड़ लगा देते हैं। आउच, आई एम सॉरी ना। और सब वहाँ से चले जाते हैं। दर्द हुआ ना समीर? उन सभी 150-200 लड़कियों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब उनका दिल टूटा था। समीर, दिल बहलाने की बजाय कभी किसी लड़की से दिल लगाकर देखो, तब जानोगे दिल से दिल का रिश्ता कैसा होता है। और रिया भी वहां से चली जाती है। समीर ये सुनते ही सोच में पड़ गया और जाती हुई रिया को देखने लगा। रिया के शब्द समीर के कानों में गूंज रहे थे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है दिल लगने पर। और शाम की पार्टी के समय समीर रिया के कमरे की बेल बजाता है। रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, मगर दरवाजे के सामने एक सुंदर ड्रेस रखी होती है और एक नोट भी होता है। आज शाम की पार्टी में सुंदर ड्रेस को पहनकर इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिया ये पढ़कर बहुत खुश होती है। पागल कहीं का। और रिया तैयार होकर उस पार्टी में जाती है, मगर समीर की दी हुई ड्रेस नहीं पहनती। समीर ये देखकर मायूस हो जाता है। वो ड्रेस तुमने? मैं बिना किसी हक के तोहफे नहीं कबूलती मिस्टर समीर। और रिया पार्टी में झूमने लगती है। समीर ये देखकर हंसता है, मगर तभी रिया देखती है कि समीर पास वाली टेबल पर बैठी एक लड़की के बालों को और गालों को सहला रहा था। ये देखकर रिया चिढ़ जाती है। रिया इधर तो आओ, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। रिया समीर के पास जाती है। रिया से मिलो, ये मेरी ब्यूटीफुल डार्लिंग श्रुति है और श्रुति ये है इस शिप पर मेरी सबसे प्यारी दोस्त रिया। और समीर रिया का चेहरा थामकर उसके गालों को चूमता है। शी इज माय डार्लिंग फ्रेंड श्रुति। समीर का ये टच रिया के मन को छू गया था। वो बस समीर को निहारती रह गई। हाँ, कहाँ खो गई? तो कैसी लगी तुम्हें श्रुति? तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझे लगा तुम पर कोई तो असर हुआ होगा। असर हुआ है ना, मैं श्रुति से प्यार करने लगा हूँ। और हम शादी भी करेंगे, है ना समीर? करेंगे ना? हाँ? अच्छा, तुमसे करेगा या तारा और ब्रॉय से? ये सुनते ही श्रुति भी समीर के थप्पड़ मारकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। रिया यार, तुम हर बार खेल खराब कर देती हो। रिया सुनो तो। रिया अपने कमरे में जाती है तो उसे बार बार समीर याद आने लगता है और रिया चिढ़कर अपने कान आंख बंद कर देती है। तभी वहाँ एक और रिया आ जाती है। क्या हुआ रिया, इतनी क्यों बेचैन है? आंखों को और कानों को बंद करने से तू आसपास की आवाजें तो दबा देगी, मगर मन का क्या? इस मन की आवाज को कैसे दबाएगी? तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। देख क्या रही है? दरवाजा खोल, बाहर वही है, जा। और उसके मन वाली रिया गायब हो जाती है। ये देख रिया सहम जाती है और रिया दरवाजा खोलने जाती है, मगर उससे पहले आईने में देखकर खुद को एक बार संवार लेती है। रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सच में समीर ही बाहर खड़ा होता है। समीर को देखते ही रिया चिढ़ने का नाटक करती है। तुम फिर आ गए? जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। रिया, बस एक बार मेरी बात तो सुनो। जल्दी हम अपने शहर पहुंचने वाले हैं और शायद फिर कभी ना मिलें, इसीलिए एक शाम बिना लड़े बस तुम और मैं। और क्या समीर? समीर अब आहिस्ता आहिस्ता रिया के करीब बढ़ रहा था और रिया पीछे हट रही थी। और क्या? और हमारी मीठी दोस्ती के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। समीर 2 आइसक्रीम रिया के सामने लाता है और दोनों हंसते हुए बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी समीर के नाक पर आइसक्रीम लग जाती है। ये देख रिया को हंसी आती है और वो उसके एकदम करीब जाकर जैसे ही आइसक्रीम साफ करती है कि तभी समीर उसे अपने और पास खींच लेता है। और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, रिया को टेबल पर रखी सैम और उसकी तस्वीर दिख जाती है और वो समीर को पीछे की ओर धकेलती है। नहीं। रिलैक्स रिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझ जैसे हैंडसम लड़के पर किसी का भी दिल फिसल सकता है।
हटो। वह जाकर सैम की तस्वीर उठाता है। तो ये है वो सैम, तुम्हारे वाले सैम? हाँ, अगले महीने हमारी शादी है। ये सुनते ही वो सुन्न हो जाता है। ओह, कांग्रेट्स। और तुम कब कर रही हो शादी? जिस दिन तुम करोगे उसी दिन। और ऐसा हुआ तो फिर मैं कैसे आऊंगी? तुम आओगे रिया, जरूर आओगी। तुम मेरी शादी नहीं होगी, तुम्हें आना ही होगा। अब रिया की धड़कनें तेज होने लगी थी और समीर उस फोटो को उल्टा रखकर बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। ये क्या हो रहा है आखिर मुझे? तुम मुझे बदल रही हो रिया, बदल रही हो। अगली सुबह समीर और रिया फिर मिलते हैं। तो कल हम अपने अपने शहर लौटने वाले हैं, तो आज का क्या प्लान है? आज मैं उससे मिलूंगा जिसके बिना मेरा हर प्लान अधूरा है, जिसने मुझे बनाया है और जिसके लिए मैं खुद को मिटा भी सकता हूँ। रिया को ये सुनकर जलन हो रही थी। ओह, तो क्या वो इतनी खास है? बहुत खास, बहुत बहुत। तभी समीर पास में गुजर रही उसकी दोस्त स्वीटी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके दोनों हाथों को थामकर जैसे जैसे समीर रिया को बता रहा था वैसे स्वीटी को प्यार करता जा रहा था। देखना रिया। ओह, पर तुम कैसे देखोगी? जैसे ही मैं मिलूंगा उससे तो सबसे पहले वो मेरा हाथ चूमेगी, फिर सिर चूमेगी, फिर दोनों आंखें और फिर। बस बस, ये सब बातें भी कोई बताने की होती है, मुझे नहीं सुनना। और रिया स्वीटी का हाथ खींचकर उसे दूर कर देती है। बहन जाओ तुम, ये तो पागल है। रिया समीर के सामने आ जाती है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम्हारी उस जान से मिलने? अब यहाँ अकेले पड़ी पड़ी तो मैं बोर ही हो जाऊंगी ना। अब तुम्हारी बदमाशियों की आदत जो लग गई है। Why not? Why not? और शिप के रुकते ही दोनों उतरकर एक सुंदर सी कॉटेज की ओर जाते हैं, जो एकदम अकेला घर था, हरा भरा, बहुत ही सुंदर। रिया तो बस वह जगह देखती ही रह गई और समीर घर के अंदर जाकर आवाजें लगाने लगा। हेलो माय क्यूटी पाई, वेयर आर यू? रिया यह सब देखकर दिल ही दिल में जल रही थी। वो जरूर कमरे में होगी। समीर अंदर जाता है, रिया बाहर ही रह जाती है। थोड़ी देर में अंदर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं और समीर के चूमने की आवाजें आती हैं। माय स्वीट ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी, कितने दिन से तुम्हें देखा नहीं था, लग रहा था खुद का चेहरा भूल सा गया। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ खड़े खड़े ये सब नहीं सुन सकती। आखिर कौन है ये वाली हसीना? और रिया भी वहाँ कमरे में जाती है तो समीर को देखकर चौंक जाती है। रिया समीर की ओर देखती है तो वहाँ उसके साथ कोई कमसिन हसीना नहीं बल्कि एक बड़ी उम्र की बुढ़िया को पाती है। रिया ये देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या? मैंने तो सोचा था कि समीर पक्का यहाँ किसी हॉट सी लड़की के साथ रोमांस बनाने आया होगा, मगर ये तो। तभी समीर की नजर रिया पर पड़ती है। अरे रिया, मैंने तुमसे मिलाना तो भूल ही गया। यह है मेरी सबसे सुंदर, सबसे प्यारी प्रेमिका, मेरी नानी। रिया समीर की नानी की ओर देखती है। ओह, माय हैंडसम लवर। और नानी, यह है मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया। नानी रिया की ओर देखती है। रिया नानी के पास जाकर उनके पांव छूती है, पर नानी रिया का चेहरा सहलाकर उसे सीने से लगा लेती है। ये मेरी बहू है ना? वो नानी, मैं समीर, वो। अरे नानी, तुम भी ना। नहीं, मैं और रिया सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। क्यों रिया? ये सुनते ही वह समीर के चेहरे की ओर देखती है। हाँ, सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। अच्छा नानी, मैं अभी आया, तब तक तुम और रिया बैठकर बातें करो। और समीर वहां से चला जाता है। नानी रिया को अपने करीब बिठाती है और उसका चेहरा निहारने लगती है। तभी समीर को याद आता है कि वह अपना पर्स तो हॉल ही में छोड़ आया और वो वापस लौट कर आता है। तभी खिड़की से अंदर झांकता है और रिया को नानी के साथ बैठा देखता है। कितनी सादगी, कितनी मासूमियत है इस लड़की में। नानी, ऐसा क्या देख रही हो? क्या हुआ? एकदम सुषमा की तरह लगती हो तुम। वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, इतनी ही भोली, मासूम और थोड़ी चंचल भी। सुषमा? वो कौन थी नानी? मेरी बेटी और समीर की माँ। बड़े दिनों बाद आज उसकी इतनी याद आ रही थी, पर तुझे और समीर को देखा तो दिल को ठंडक मिल गई बेटा। रिया ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो रही थी कि तभी नानी रिया के उसके माँ बाबा के बारे में पूछ लेती है। वो नानी, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस बच्चों को नाच गाना और नाटक सिखा देती हूँ और मन लग जाता है। ना मेरी बच्ची ना,
ऐसा कभी ना सोचना कि तेरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना, तेरी नानी। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आ। और रिया रोते हुए नानी से लिपट जाती है। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि अपनों का प्यार कैसा होता है। दूर खड़ा समीर भी रिया और नानी के ऐसे रिश्ते को देखकर एकदम इमोशनल हो गया था और वह अपनी नम आंखें लिए वहां से चला जाता है। अच्छा रिया, मुझे जरा ये तो बता, कहीं उस नालायक ने तुझे तंग तो नहीं किया? बचपन से ही वो बड़ा ही शरारती था, मगर सच कहूं तो दिल का एकदम भोला और डरपोक सा है मेरा समीर। डरपोक क्यों नानी? रिया, समीर ने जिंदगी में अक्सर ही अपनों को खोया है। पहले अपनी माँ, फिर पिता और फिर अपने लाडले नाना को भी। और इस वजह से अब वो किसी को खोना नहीं चाहता, इसलिए कोई उससे दूर जाए इससे पहले ही वो खुद ही उससे दूर चला जाता है। ओह, अब मैं समझी समीर किस लिए एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता है और एक भी लड़की को कमिटमेंट नहीं देता। रिया बेटी, तू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? मुझसे वादा कर कि तू उसे कभी नहीं छोड़कर जाएगी। आज तक समीर ने मुझे पहले कभी अपनी किसी दोस्त से नहीं मिलाया है। मुझे पता है तू बहुत खास है, इसलिए मुझसे वादा कर कि तू मेरे समीर के साथ हमेशा रहेगी। और रिया नानी का हाथ थामकर उनसे वादा करती है और गले लगती है। हाँ नानी, मैं हमेशा समीर के साथ ही रहूंगी। और नानी खुश होकर रिया से ढेरों बातें करती है। तभी समीर भी वहां आ जाता है। नानी, मेरे पास आपके लिए एक सुंदर तोहफा है। अरे, मेरी भी कोई उम्र है क्या तोहफे लेने की? नानी देखो तो। और समीर नानी की आंखों को बंद करता है और उनके हाथ में एक किताब रखता है। नानी आंखें खोलती है और किताब देखती है तो किताब पर लिखा था सपनों का आशियाना बाय समीर। किताब के ऊपर समीर के नाना की तस्वीर बनी थी। नानी ये देखती ही भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। समीर, ये तो तेरे नाना की कहानियां हैं। हाँ नानी, मैंने नाना जी और आपके साथ बिताए हर पल को इस किताब में लिख दिया है। और इसके अलावा बचपन में नाना जी जो मुझे कहानियां सुनाते थे, मैंने वो सब भी अपनी किताब में लिखी है, और ये सिर्फ आपके लिए। नानी ये सुनते ही समीर को गले लगा लेती हैं और उसका चेहरा सहलाती हैं। समीर का ये प्यार से भरा रूप अब रिया के मन को छूने लगा था। अब जा, मुझे तेरे नाना के साथ अकेला छोड़ दे और तू रिया को जगह दिखा दे। समीर रिया के साथ घूमने लगता है और घर के गार्डन में दोनों टहलने लगते हैं। ओहो, तो मिस्टर राइटर, तुम लिखते भी हो? क्यों, क्या मैं तुम्हें शक्ल से होशियार नहीं लगता? सच कहूं, शक्ल से तो तुम मुझे एक नंबर के बिगड़े हुए, घमंडी और लोफर लगते हो। लोफर। रिया की बच्ची, लोफर लगता हूं मैं तुम्हें? रुको, अभी बताता हूं तुम्हें। और समीर रिया के पीछे दौड़ने लगता है। रिया हंसते हुए समीर से बचकर गार्डन में ही भाग रही थी। तभी समीर पास पड़े पानी के पाइप को उठाकर रिया के ऊपर पानी फेंकने लगता है। रिया का शरीर पूरा भीग चुका था। समीर, पागल हो गए हो क्या? अब रुक भी जाओ। अच्छा प्लीज स्टॉप। पर समीर नहीं रुकता है। तभी रिया भी एक पाइप उठाकर समीर की ओर पानी फेंकने लगती है और समीर भी पानी से तरबतर हो जाता है और रिया के करीब आगे आने लगता है। समीर रिया को कमर से थाम लेता है। क्या कहा? लोफर? झल्ली कहीं की। समीर, अच्छा बाबा सॉरी, तो पहले लोफर थे, अब तो अब क्या? बताओ रिया। सच बताऊं, अब तुम्हें जैसे जैसे जान रही हूँ ऐसे लग रहा है जैसे एक सख्त लड़के के दिल के भीतर एक मासूम डरपोक बच्चा कहीं छिप कर बैठा है और वो अपना दिल लगाने से डरता है। रिया की ऐसी बातों ने समीर को हिला दिया था। वह अचानक दूर हुआ और अंदर जाने लगा। नानी ये सब देख रही थी। समीर जैसे ही नानी के बगल में से गुजरता है, माई लिटिल लवर, मैं वो देख रही हूँ जो तू भी देखना नहीं चाह रहा। नानी, ये आप क्या कह रही हो? बेटा, मेरी आंखें जरूर बूढ़ी हो गई हैं, मगर अभी भी मैं तेरा मन पढ़ना अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। मगर इस बार तू खुद पता लगा समीर,
अब जाकर कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी। और नानी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। रिया भी भीगी हुई कमरे में खड़ी थी। तभी नानी उसके पास एक लाल साड़ी लेकर जाती है। रिया बेटा, ले, ये पहन ले, वरना तू बीमार पड़ जाएगी। पर नानी, मैं कैसे ये साड़ी? अरे समीर की माँ की है, पहन ले। और रिया समीर की माँ की साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर आती है, नानी और समीर दोनों रिया को देखते रह जाते हैं। समीर और नानी को रिया के अंदर सुषमा नजर आने लगती है। समीर आंख मसलता है। तभी रिया उसके पास आकर हाथ हिलाती है और तीनों बातें करने लगते हैं। तभी रिया को याद आता है कि उनके शिप के जाने का समय अब आ गया है और समीर जाने की तैयारी करता है। तभी रिया साड़ी बदलकर नानी को वापस करने लगती है। थैंक यू सो मच नानी, इतने प्यार के लिए। मैंने आज से पहले कभी किसी माँ का हाथ अपने सिर पर महसूस नहीं किया था, और आप तो माँ की भी माँ हो, नानी माँ। बेटी, ये साड़ी तू ही रख। आज तुझे इस साड़ी में देखकर लगा जैसे मेरी सुषमा मेरे सामने खड़ी हो। मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी में यही साड़ी पहने। रिया ये सुनकर समीर की ओर देखती है और समीर उसे साड़ी लेने का इशारा करता है। रिया, रखो इसे मेरी बच्ची, क्या पता मैं फिर तुम्हें कुछ देने के लिए जिंदा भी बचूं या नहीं। ये सुनते ही समीर और रिया दोनों रोते हुए नानी से लिपट जाते हैं और नानी उन्हें प्यार से वापस भेज देती है। समीर और रिया शिप पर लौटते हैं और रिया अचानक समीर के गले लग जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। समीर, आज तुमने मुझे इतना प्यार दिलाया है ना कि मैं तुम्हारी कर्जदार हो गई हूँ। कल हम शहर पहुँचने के बाद अलग अलग हो जाएंगे, मगर इस कर्ज को मैं अपनी दोस्ती में सजाकर हमेशा अपने पास रखूंगी। क्या हुआ रिया? अपनी शादी में तुम यही साड़ी पहनना रिया। रिया मुस्कुराती है। समीर, मांगो, इस कर्ज के बदले में तुम्हें जो मांगना है मांगो। रिया, क्या तुम खुद को मुझे दे सकती हो? ये सुनते ही रिया फिर से समीर की चाटा मार देती है। समीर, तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। रिया रोती हुई कमरे में चली जाती है, पर समीर वहीं खड़ा बस रिया की यादों को याद करता है। समीर के कानों में बार बार रिया के शब्द गूंज रहे थे। रिया कमरे में जाकर रोते हुए सैम की तस्वीर देखती है। नहीं रिया, नहीं, ये क्या कर रही है तू? गलत इंसान से दिल लगाने की गलती मत कर। समीर बस हवा का झोंका है जो कुछ पल अच्छा लगने के बाद गायब हो जाएगा। सैम ही तेरा भविष्य है। रिया बेचैन हो रही थी कि तभी पीछे से समीर वहां आ जाता है और रिया उसे देखते ही उसे धक्के मारने लगती है और फिर उससे लिपट जाती है। समीर, क्यों हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो तुम ख्याल में भी मुझे तंग करने आ गए ना। मगर देखो, अब मुझे तुम्हारी शैतानियों पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। आखिर क्यों? समीर तभी रिया का चेहरा ऊपर करता है। बस बस, शांत हो जाओ। समीर, ये क्या तुम सच में हो? हाँ रिया, मैं हूं और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। इस सच से मुंह मत फेरो रिया, तुम्हारे दिल से मेरे दिल का रिश्ता अब जुड़ चुका है। रिया तभी समीर पर चिल्लाती है। नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है। मुझे सिर्फ सैम से प्यार है और शादी भी मैं उसी से करूंगी, क्योंकि मुझ पर उसके इतने एहसान है और वो एक बहुत अच्छा लड़का भी है। ठीक है रिया, तुम्हारा यही फैसला है तो मैं कल तुम्हारी दुनिया से दूर जाने से पहले बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम मेरी दी हुई ड्रेस पहन कर आओगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है। हाँ हाँ, जाओ, करो इंतजार, मैं नहीं आने वाली हूँ। सुना ना तुमने? मर भी जाऊंगी तो भी नहीं। तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कैसा भी नहीं। चले जाओ मुझसे दूर, प्लीज चले जाओ। समीर वहां से चला जाता है। रिया पूरी रात बैठकर समीर के बारे में सोच रही थी। उधर बेचैन समीर रिया को उसकी दी हुई ड्रेस में देखना चाहता था और अगला दिन आ गया। समीर बाहर खड़ा था, लोग आ रहे थे, भीड़ थी, मगर कहीं भी रिया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये देख समीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे जैसे समीर की आंखें भीड़ में से रिया का चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे थे
और रिया के आने की उम्मीद भी टूट रही थी। समीर नम आंखों से बस इंतजार करता रहा और रिया नहीं आई। जिंदगी में पहली बार समीर से किसी लड़की ने मुंह फेरा था। उसका दिल टूटकर बिखरने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी बच्ची पीछे से आकर समीर के कपड़े खींचकर उसे बुलाती है। समीर पलटता है तो बच्ची सामने की ओर इशारा करती है और सामने से रिया समीर की दी हुई सुंदर सी ड्रेस पहनकर समीर की ओर दौड़ती हुई आ रही थी। बेटा, ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परी मेरे सामने चलकर आ रही हो। रिया समीर के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो समीर से लिपट जाती है। आखिर तुमने अपनी मनमानी करवा ही ली ना। तुम्हारी बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। जब तुम गए तो ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा के लिए अकेली हो गई हूँ। आई हेट यू समीर, आई हेट यू। समीर रिया का चेहरा चूमता है। रिया, कल जब तुमने मेरा प्यार अपनाने से मना कर दिया था और आज इतना इंतजार करने पर भी तुम मुझे नजर नहीं आई तो मैं भी एकदम बेचैन हो गया था। जब मैं इतनी सी देर के लिए तुम्हारे चेहरे को देखे बिना नहीं रह पाया तो पूरी उम्र कैसे चेहरे से दूर रह सकूंगा। आई हेट यू टू रिया, हेट यू ए लॉट। मेरा लोफर, मेरी झल्ली। समीर और रिया एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी देर तक गले लगते हैं। अरे कितना अजीब प्रपोजल है। दोनों एक दूसरे को लव यू नहीं हेट यू बोल रहे हैं। अरे पागल अंकल, हेट यू नहीं लव यू होता है। अच्छा जी। ओके, आई लव यू माय झल्ली। एंड आई लव यू माय मैड लोफर। मगर रिया, सैम का क्या होगा? और तारा का? रिया, अगर हम दोनों का एक होना लिखा है तो हमें इस चीज को बार बार नहीं सोचना चाहिए कि हम मिलेंगे कैसे। अरे जिस कहानी में ड्रामा ही नहीं वो कहानी कैसी, और जिस रिश्ते में दो दिल ना लगे हो तो वो दिल से दिल का रिश्ता ही कैसा। मुझसे वादा करो समीर, अगर किसी मजबूरी से हम एक ना हो पाए तो हम में से कोई भी एक दूसरे के प्यार पर शक नहीं करेगा। वादा रहा रिया, मगर हम जरूर मिलेंगे। दोनों के पास सवाल और उलझने तो कई थी मगर रास्ता केवल प्यार का था और दोनों शहर पहुंचते हैं। वहां एयरपोर्ट पर सैम और तारा दोनों अपने अपने पार्टनर्स को लेने आते हैं। तारा अमीर बाप की पहुंची हुई लड़की थी जिसे जो चीज पसंद आ जाए तो वो उसकी हो जाती थी। शहर के हर एक आशिक का दिल तारा पर आया हुआ था मगर तारा का दिल समीर पर आ गया था। तारा समीर के पास जाकर उसे गले लगाती है। ये देख रिया को तकलीफ हो रही थी। तभी सैम भी वहां आ जाता है और रिया को गले लगा लेता है। अरे रिया, तुम इतनी तैयार होकर आई हो, एकदम परी लग रही हो। अब चलो घर पर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सैम के साथ जाती हुई रिया को देख समीर भी पलटकर देखता है और शहर में आते ही दोनों के रास्ते जुदा हो गए थे। रिया सैम के साथ घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां शादी की तैयारियां चल रही थी। सैम, यहाँ किसकी शादी हो रही है? मेरी और तुम्हारी। देखा, लगाना झटका। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बार तुमसे शादी करके ही रहूंगा ताकि कहीं तुम किसी के साथ भाग ना जाओ। रिया को ये सब जानकर सदमा लगता है और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। तारा समीर को उसके बंगले के बाहर उतारती है। समीर डार्लिंग, आज शाम को डैड ने एक खास पार्टी रखी है, जरा टाइम पर आ जाना, फिर रात में तुम और मैं अपनी पार्टी करेंगे। समीर बस मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। वहां नारायण समीर का इंतजार कर रहा था। अरे आ गया मेरा दोस्त, मेरा यार, ओबरॉय का दामाद। बस समीर, अब तू जल्दी से उस तारा से शादी कर ले तो हम पर से सारा कर्जा उतर जाएगा और फिर मेरे यार तू करोड़पति हो जाएगा, करोड़पति। तभी अंदर से सुषमा पानी लेकर आती है और समीर को देती है। समीर सामने सुषमा को देखता है तो उसे उसमें अपनी रिया नजर आती है। लो समीर, ठंडा पानी पी लो, बिल्कुल तुम जितना कूल है। समीर हंसता हुआ रिया का हाथ पकड़ लेता है। रिया भी हंस देती है। छोड़ो बाबा, देखो तो नारायण भी देख रहा है, छोड़ो समीर। मगर समीर तो ख्यालों में था। उसे दोनों की आवाज आती है तो वो होश में आता है। अरे साहिब छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे समीर छोड़ यार, ये बाई है, बाई, काम वाली बाई सुषमा, इस पर तो चांस मत मार यार। समीर हड़बड़ाकर हाथ छोड़ देता है और सुषमा घबराकर अंदर चली जाती है। ये क्या कर रहा है तू? तेरी शादी होने वाली है ओबरॉय की बेटी से, अब तो सुधर जा समीर। मुझे प्यार हो गया है। हाँ नारायण, मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, 201वीं बार।
अब ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ और शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जा। नहीं मेरे दोस्त, मुझे पहली बार सच्चा प्यार हुआ है और आखिरी बार भी। मैं तारा से शादी नहीं करूंगा, मैं रिया से ही शादी करूंगा। ये सुनते ही नारायण अपने बाल नोचने लगता है और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है। हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, वापस दो हमारे पैसे। नारायण बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। नारायण, नारायण, क्या हो गया तुझे? ये प्यार नहीं, सुसाइड है मेरे दोस्त। क्यों कर रहा है ये सब? पहले वो लोग हमें मारकर कर्जा वसूलेंगे, फिर ओबरॉय हमारे टुकड़े कर देगा, और फिर थोड़ी भी जान बच गई ना तो तारा वो हम दोनों को जिंदा गाड़ देगी। समीर, होश में आ, होश में। होश में तो मैं अब आया हूं नारायण, कि मैं रिया से कितना प्यार करता हूं। अब चल खड़ा हो जा, आज बड़ा ही खास दिन है। दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए निकलते हैं। रिया अंदर ही अंदर सिर्फ समीर का ही होना चाह रही थी, मगर सैम के एहसानों तले दबे होने के कारण वह ये शादी कबूल कर लेती है। रिया कमरे में बैठकर रो रही थी कि तभी उसके मन से निकली दो अलग अलग रिया वहां आकर उससे बातें करती है। इतना क्या सोच रही है रिया? जो तेरा दिल कह रहा है तू बस वो ही कर। दिल तो बस समीर का ही नाम ले रहा है। पागल मत बन रिया, तू भूल मत, सैम के तुझ पर इतने एहसान हैं। अगर सैम ना होता तो आज तू किसी काबिल ना बनती। यही सही वक्त है, अपना एहसान चुका दे रिया, सैम से शादी कर ले। रिया परेशान होकर अपने कान बंद कर लेती है और अपने दिल का कत्ल कर सैम से शादी करने का फैसला ले लेती है। वह समीर के नाम खत लिखती है। समीर, मैं चाहती तो ये सब तुम्हें फोन पर भी कह सकती थी, मगर अपना प्यार खत पर उतार कर तुम्हारे पास भेज रही हूँ। जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहां से देखने पर मुझ पर सैम द्वारा किए गए एहसानों का पलड़ा हमारे प्यार से भारी नजर आ रहा है, और इसलिए मैं सैम से शादी कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर, तुम भी आगे बढ़ जाना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी छल्ली रिया। अलविदा मेरी लोफर। और रिया वो खत किसी लड़की के हाथ में रोते हुए थमा देती है। ये खत इस पते पर पोस्ट कराओ। समीर और नारायण तारा के बड़े महल जैसे बंगले में पहुंचते हैं, जहां ओबरॉय उन दोनों की शादी का ऐलान कर देता है। ओ समीर, पता है मैं कितनी खुश हूँ। तुम भी दुनिया को बता दो कि तुम कितने खुश हो। और समीर माइक लेकर सबको पास बुलाता है। सही बात है तारा, मैं खुश तो हूँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। उसके लिए मतलब समीर, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की जिसने मुझे प्यार क्या होता है ये बताया। आई एम सॉरी तारा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यू चीटर, यू सेल्फिश मैन, निकल जाओ यहाँ से। समीर जाने लगता है। तभी भीड़ में से एक लड़का तालियां बजाता है, जो और कोई नहीं बल्कि सैम ही था। मैंने आज तक ऐसा दीवाना कहीं नहीं देखा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। समीर सैम की ओर घूर कर देखता है। हेलो, आई एम सम्यक सिंह। कुछ दिन में मेरी शादी है, ये रहा मेरा पता। मैं चाहूंगा कि आप मेरी शादी में जरूर आएं। समीर मुस्कुराता हुआ सैम को काट थमाता है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो सड़क छाप को यहाँ से। मारे गए। और वो समीर और नारायण को बाहर फेंक देता है। दोनों घर आते हैं, मगर तभी पैसे मांगने वाले आकर समीर और नारायण को वहां से भी निकाल देते हैं। अब दोनों सड़क पर आ गए थे। उधर रिया का खत सैम के हाथ लग जाता है और सैम रिया के पास जाकर उसे खत दिखाता है। रिया, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम। मुझसे गलती हो गई सैम, आई एम सॉरी। तभी सैम रिया की एक चाटा मार देता है। हाँ, गलती तो हुई है। गलती तो हुई है कि तुमने मेरी दोस्ती को एक एहसान समझा और अपने प्यार को कुर्बान करने जा रही थी। नहीं पागल, नहीं, तुम सिर्फ उसी की हो, मुझे नहीं करनी ये शादी। रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारे दीवाने का? समीर, मेरा समीर। अजीब बात है, समीर नाम के एक दीवाने से तो मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। कैसा दिखता था वो? लोफर जैसा था ना? हाँ, वही मेरा समीर है। रिया आजाद होकर बहुत खुश थी। उधर समीर और नारायण दर दर भटकते हुए काम करने लगते हैं। कभी समीर अखबार बांटता तो कभी वेटर बनकर झूठी प्लेट साफ करता। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद समीर ने अपने हुनर से खुद की नॉवेल लिखनी शुरू कर दी, जो बहुत बिकी और समीर एक कामयाब राइटर बन गया। बड़े बड़े पत्रकार समीर का इंटरव्यू लेने आए। समीर जी, ये क्या लेखक के तौर पर ये आपकी पहली किताब है? नहीं, मेरी पहली किताब ये है।
समीर बैग से पहली किताब निकालता है जिस पर लिखा था दिल से दिल का रिश्ता कैसा। मैंने सबसे पहले ये किताब उसी के लिए लिखी है जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है, और मैं इसे बेचूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि वही सबसे पहले इसे पढ़े। इस किताब में हम दोनों की अमर प्रेम कहानी लिखी है। समीर जी, आपकी किताबों के पीछे की प्रेरणा क्या है? मेरी प्रेरणा सिर्फ एक ही है, मेरी रिया। मेरी झल्ली। रिया, आई लव यू। और अगर तुम ये देख रही हो तो कल मैं तुम्हारा उस जगह इंतजार करूंगा। कल हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रिया टीवी पर समीर को देख रही थी। आई लव यू टू मेरी लोफर। सैम रिया को जाने के लिए कहता है। रिया को तभी नानी की दी हुई लाल साड़ी याद आती है और अगले दिन रिया वही साड़ी पहनकर समीर से मिलने गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। उधर समीर भी हाथ में फूल लिए उसका इंतजार कर रहा था। समीर! कुछ देर पहले रिया समीर से मिलने के लिए दीवानों की तरह बेचैन थी। शायद मेरे समीर ने मेरी फेवरेट शर्ट ही पहनी होगी। मैं जैसे ही उससे मिलूंगी इस बार मैं घुटनों पर झुक के उसे प्रपोज करूंगी। भैया थोड़ी गाड़ी तेज चलाना, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और रिया के कहने पर ड्राइवर जल्दी जल्दी गाड़ी दौड़ाने लगता है और तभी सामने से एक और गाड़ी आ जाती है और रिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही रिया का एक्सीडेंट होता है उधर रिया का इंतजार कर रहे समीर के हाथ से फूल भी जमीन पर गिर जाते हैं। आसपास के लोग रिया को गाड़ी से बाहर निकलते देखते हैं। उसका शरीर खून से लथपथ था और वे बेहोश हो चुकी थी। समीर उधर रिया का इंतजार शाम तक करता रहा। रात से अगले दिन की सुबह में बदल गई मगर रिया नहीं आई। रिया, इस बार मैंने जब अपने दिल की सुनी तब तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम क्यों नहीं आई रिया? तुम क्यों नहीं आई? और समीर हताश होकर वो फूल वहीं गिराकर वहां से चला जाता है। उसने खुद को एक कमरे के अंदर कैद कर लिया था। दिन बीतते गए, रिया का कहीं कोई अता पता नहीं था। समीर रिया की याद में पागल होने लगा था। समीर यार, तू ऐसे कब तक खुद को दुनिया से दूर करेगा? उठ समीर, देख बाहर निकलकर, दुनिया आज भी उतनी ही सुंदर है। रिया की वजह से तू खुद की लाइफ क्यों खराब कर रहा है? रिया, कहाँ हो तुम रिया? समीर की पुकार सुनकर काफी दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रिया को अचानक होश आता है और उठते ही उसे समीर का ख्याल आता है। रिया घबराती हुई उठी और उठकर बाहर की ओर जैसे ही जाने लगी तुरंत ही गिर पड़ी। पास खड़े सैम ने रिया को सहारा देकर उठाया। रिया बस समीर का नाम लेकर रोई जा रही थी। सैम, मेरा समीर, वो वहां इंतजार कर रहा होगा। सैम, मुझे शाम होने से पहले वहां पहुंचना है मगर सामने इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? रिया, मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ, बात तो सुनो मेरी। नहीं सैम, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे समीर के पास जाना है। मुझे वहां ले चलो प्लीज। रिया, होश में आओ। समीर नहीं होगा वहां पर। तुम पिछले 12 दिन से बेहोश पड़ी हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुमने। सैम चुप हो जाता है मगर रिया कहाँ जानती थी कि असल में चुप सैम नहीं बल्कि रिया और समीर का प्यार हो चुका था। उस एक्सीडेंट में रिया, तुमने तुम्हारी दोनों आंखें खो दी हैं। नहीं सैम, नहीं नहीं। रिया फूट फूट कर रोने लगती है। सैम, ये सब क्या हो गया? अब मैं समीर के लायक नहीं रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रिया। समीर तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसे यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं सैम, तुम्हें मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि मैं उम्र भर के लिए उसके ऊपर बोझ बनूं। वक्त बीतने लगा। रिया की सुंदर आंखें अब काले चश्मे के पीछे कैद रहने लगी। एक दिन रिया कुछ बच्चों को बैठकर म्यूजिक सिखा रही थी। मिस टीचर, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। अरे बुद्धू, मिस टीचर तो देख ही नहीं सकती ना। क्यों मिस टीचर, आंखें देख क्यों नहीं पाती? क्योंकि मिस टीचर अंधी है ना पागल, अंधे लोग नहीं देख सकते। ये सुनते ही रिया को बहुत अधिक दुख होता है। तभी वहाँ सैम आता है और बच्चों से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर सब देख सकती है, इन आंखों से नहीं तो मन की आंखों से। और सैम रिया को संभालता है। एक रोज सैम और रिया कहीं बाहर जा रहे थे। तभी समीर भी उस जगह उन दोनों को साथ देखता है। रिया का सहारा बनते हुए सैम ने उसका हाथ थामा हुआ था मगर समीर इस चीज को गलत समझ बैठता है। वे रिया के पास आता है।
ओह मिस्टर सम्यक, हम ओबरॉय की पार्टी में मिले थे, याद है। आपने अपना कार्ड भी मुझे दिया था। तो ये है आपकी वाइफ। कांग्रेट्स आप दोनों को। रिया समीर की आवाज सुनते ही घबरा जाती है। ये तो समीर है। इसका मतलब समीर को लगता है कि मैंने उसे धोखा देकर सैम से शादी कर ली है। रिया मुस्कुराती है और समीर को थैंक्स कहती है। थैंक्स। तभी सैम जैसे ही कुछ बोलने लगता है, रिया उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। ओह सॉरी, आप जो भी हैं, आपसे हम बाद में बात करते हैं, अभी हमें जल्दी निकलना है। और रिया सैम के साथ चली जाती है और समीर रुआसा सा होकर बस रिया को देखता रह जाता है। आज रिया ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिया, आखिर तुमने मुझे समीर से सब सच कहने क्यों नहीं दिया? सैम, मैं समीर पर पूरी जिंदगी एक बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरी वजह से समीर आज इतना बड़ा लेखक बन गया है और मैं जानती हूँ ये दर्द उसे और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। देखना सैम, समीर एक दिन सबसे बड़ा नॉवेल राइटर बनेगा। ये कहते हुए रिया रोने लग जाती है और सैम उसे गले से लगा लेता है। दूर खड़ा समीर फिर से उन्हें साथ देख लेता है। इस बार समीर से रहा नहीं जाता। समीर रिया के पास जाता है, मगर रिया तो अंधी थी। वह जानती भी नहीं थी कि समीर किस ओर खड़ा है। वह अपनी पीठ समीर की ओर कर कर खड़ी थी। रिया, आखिर मैंने क्या ज्यादा मांगा था जो तुमने मुझे ठुकरा दिया? समीर, तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक उस समय नहीं आ पाया तो हम कोई भी सवाल नहीं करेंगे। भगवान के लिए अब मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। ठीक है रिया, चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मगर कम से कम एक दोस्त की तरह तो मुझे अलविदा कह देती। यूं मुंह फेर कर तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही तुम। अब देखने और दिखाने को कुछ भी नहीं बचा है मेरे जीवन में। गुड बाय समीर, गुड बाय। समीर जाने लगता है कि तभी रिया उसे आवाज लगाती है। समीर रिया की आवाज सुनकर एक बार के लिए बहुत खुश होता है। रुको समीर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और सैम रिया के हाथ में एक बैग देता है। रिया समीर को वो बैग देते हुए कहती है, समीर, ये नानी माँ की दी हुई साड़ी है। अब जो भी तुम्हारी हमसफर होगी तुम उसे दे देना, इस पर मेरा हक नहीं है। समीर वो बैग लेकर वहां से चला जाता है। रिया भी चली जाती है। रिया, आज तुमने नानी का प्यार लौटाकर साबित कर दिया कि हम दोनों के दिल का रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। समीर अब रिया के गम में एकदम डूब चुका था। नारायण ये देख बहुत परेशान था। समीर यार, ऐसे कब तक काम चलेगा? हम ऑलरेडी अगली 2 किताब के लिए पैसे ले चुके हैं। अगर तूने नई कहानी नहीं लिखनी शुरू की तो लोग अपना पैसा वापस मांगेंगे। दे दे उनको पैसा वापस और मेरी टिकट बनवा दे यार। मैं अब इस शहर में और नहीं रह सकता। पागल मत बन समीर, तू ये क्या कर रहा है? कामयाबी तेरे कदम चूम रही है और तू उसको ठोकर मार रहा है। नहीं दोस्त, ये कामयाबी मैंने सिर्फ रिया के लिए ही मांगी थी। अब मेरी मंजिल मुझसे जुदा हो चुकी है तो इस रास्ते पर अब सिर्फ कांटे ही हैं और मुझे अब उस पर नहीं चलना है। मैं थक गया हूं नारायण, मैं एकदम थक गया हूं। समीर रोता हुआ नारायण के गले लगता है। तभी समीर के पास उसकी नानी का फोन आता है और समीर खुश होने का नाटक कर नानी से बातें करता है। सब ठीक है नानी, बस मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूं। अगले दिन समीर के पास बुक स्टोर के मालिक का फोन आता है। सर, आपकी जो खास किताब है दिल से दिल का रिश्ता कैसा, वो कोई लड़की खरीदने आई हुई है। मैंने आपसे कहा है ना, वो किताब बिकाऊ नहीं है। वो खास किताब किसी को नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। पता है सर, मैंने उस लड़की को भी यही कहा था, बल्कि बाकी काफी किताबें दिखाई, मगर पता नहीं वो जिद किए हुए है कि उसे वही किताब चाहिए। पता नहीं अजीब बातें कर रही है कि किताब नहीं एक सफर है जिसकी मंजिल में 2 अजनबी लोगों की राहें मिलकर एक हो जाती हैं। 1 मिनट, क्या नाम बताया लड़की का? सर, नाम तो नहीं पूछा, मगर कोई अंधी लड़की है। मैं एक काम करता हूँ सर, अंधी है तो झूठ बोलकर दूसरी किताब दे देता हूँ, वो तो पढ़ भी नहीं सकती है। नहीं, तुम वो खास किताब उस लड़की को दे दो। वैसे भी जिसके लिए लिखी थी उसे तो कभी इसकी कदर हुई ही नहीं। आखिर कोई तो है जो समझा इसे। और सुनो, उससे पैसे नहीं लेना। आदमी वो किताब दे देता है। अचानक रिया के पास एक अनजान फोन आता है और वो उठाती है। फोन पर समीर की नानी थी। रिया नानी की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। रिया, समीर से पता चला कि तुमने शादी कर ली। सच कहूं बेटा,
मैं हमेशा से चाहती थी कि तू मेरे घर में बहू बनकर आए, मगर तू जिस किसी के जीवन में गई है उसकी शोभा हमेशा बढ़ाती रहे। सौभाग्यवती भव। रिया बिना कुछ कहे ही फोन काट देती है और रोती है। रिया घर में अकेले बैठी हुई थी कि तभी उसे एहसास होता है कि समीर उसके आसपास ही है। ये खुशबू, ये तो मेरी समीर की ही है। दरवाजे पर खटखट होती है। मिसेस सिंह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ समीर, तुम आओ आओ बैठो। समीर रिया के बगल में बैठ जाता है। वो मैं हमेशा के लिए तुमसे और तुम्हारी यादों से दूर जा रहा हूँ रिया। शायद आज के बाद कभी तुम्हारा चेहरा फिर देखने को ना मिले। समीर, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे तो मैं कब का बढ़ चुका हूँ रिया। मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी कि उस दिन जब मैं वहां तुमसे मिलने नहीं पहुंच सका तो तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। तुम तो पागल हो गई होगी। तो क्या समीर भी उस दिन वहां नहीं गया था? उस दिन शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आया होगा रिया। बोलो ना, आया था ना? हाँ, वो गुस्सा तो आया था। मेरा सिर फोड़ने का भी मन किया होगा। आखिर इतना जो प्यार करती थी तुम मुझसे, है ना? करती तो थी ना रिया? बस करो समीर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इतने बड़े राइटर बन गए हो और लोग तुम्हें नाम से जानने लगे हैं, तो तुम अपने हाथ से अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? सही कहा रिया तुमने, मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया हूँ। वैसे नानी ने तुम्हें कुछ देने के लिए कहा है। समीर वही लाल साड़ी उसके सामने रख देता है। ये साड़ी नानी की ओर से। रंग बहुत सुंदर है। नानी को हमेशा गुलाबी रंग पसंद था ना? रिया, गुलाबी नहीं, लाल रंग है। शायद तुम भूल गई, ये वही साड़ी है जो तुमने मुझे लौटाई थी। नानी ने कहा था कि इसे तुम अपनी शादी में पहनना। जब होगी तो जरूर पहनूंगी समीर, अब तुम जाओ। इसका मतलब तुम्हारी अभी तक शादी नहीं? क्या फर्क पड़ता है। गुड बाय समीर। और समीर जाने लगता है। एक और बात रिया, पता है रिया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किताब लिखी थी जिसे मैंने कभी भी बेचने की नहीं सोची। उसमें हम दोनों की कहानी लिखी थी और अंजाम भी, जिसमें हम दोनों एक हो जाते हैं। सोचा था पहली बार तुम ही पढ़ोगी, मगर क्या समीर? बोलो। मगर रिया, कुछ दिन पहले मेरी वो किताब किसी ने ले ली। उसने उस किताब में वो गहराई देखी जो मैं चाहता था कि तुम समझो। और हंसी की बात तो ये है कि वो लड़की देख भी नहीं सकती थी। तभी समीर रिया के चेहरे की ओर देखता है और उसके काले चश्मे पर ध्यान देता है। रिया, तुम घर के अंदर भी ये काला चश्मा क्यों पहनती हो? वो मैं बस ऐसे ही। समीर को रिया पर शक हो गया और वो घर में इधर उधर घूमकर वो किताब ढूंढने लगा। रिया पीछे चिल्ला रही थी। तभी समीर को बुक शेल्फ में अपनी किताब दिख गई। रिया समीर को रोकने के लिए आगे चलने लगती है और गिर जाती है, मगर समीर उसे संभालता है और उसका काला चश्मा हटाने लगता है। समीर, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। समीर चश्मा हटाकर रिया का अंधापन देखता है और उसे सीने से लगाकर रोने लगता है। रिया, तुम ये कैसा पागलपन कर रही थी? तुम अपने जीवन का ये अंधेरा अकेले ही जीने जा रही थी। पागल, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार में तुमने मुझे रोशनी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे अंधेरा भी बांट नहीं सकता? रिया रोते हुए समीर से लिपट जाती है। आई हेट यू माई लोफर, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। हेट यू टू मेरी झल्ली। समीर, देखो मजे की बात, मैं तो सचमुच में तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई। दोनों हंसते हैं। समीर की नानी रिया की माँ बनकर उन दोनों का कन्यादान करती है और नारायण अपने दोस्त की शादी में समीर की ओर से आता है। अब लड़की फेरों के लिए आगे चले। पर रिया के अंधेपन में आगे पीछे सब एक जैसा था। तभी समीर रिया का हाथ थामता है और उसे आगे कर देता है। रिया, आज से तुम हमेशा मुझसे आगे चलोगी और मैं हर कदम पर तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैं बनूंगा अब से तुम्हारी नजर और हम हंसते हंसते सारे रंगों को जी लेंगे। रिया और समीर की शादी हो जाती है और वो दोनों नानी के साथ खुशी से जीने लगते हैं। आखिर दो दिल के रिश्ते जुड़ने में इन आंखों का होना जरूरी नहीं, मन का होना जरूरी होता है। ऐसी ही प्यार भरी कहानियां देखने के लिए आप सब भी अपने दिल का रिश्ता हमारे चैनल से जोड़े रहिए और ऐसी कहानी